बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज बस मार्शल्स का जो ये मुद्दा है, मुझे लग रहा है कम से कम छठी या सातवीं बार इस सदन के अंदर इस विषय पर गंभीर चर्चा हो रही है और एक एक सदस्य हर बार जब जब इस चर्चा का हिस्सा बनता है तो बिल्कुल सत्य पे आधारित तथ्यों को सदन पटल पे रखने का काम करता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ऐसी है कि जिनके हाथों में या जिनका दायित्व इन बस मार्शल्स को पुनः उनकी नौकरी देने का है या उनको उनकी रोजी रोटी लौटाने का है, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। बहुत दुखद है और बहुत सोच का भी विषय है कि चाहे संवैधानिक पद हो, चाहे राजनैतिक पद हो, वहां पर ऐसे लोग भी कभी बैठ सकते हैं जिनके अंदर संवेदनाएं नहीं है, जिनके अंदर किसी का दुख महसूस करने का फीलिंग्स नहीं है। ऐसे लोग जो किसी की रोटी रोजी के ऊपर राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों को ना सिर्फ अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए बल्कि इनको डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि इंसानियत इनके अंदर रत्ती भर बची नहीं है। जब ये राजनीतिक पदों पर आसीन होते हैं तभी कहते हैं हम सेवा के भाव से आए हैं, हमें सेवा करनी है। लेकिन राजनीति के अंदर अपने सामने वाले मजबूत प्रतिद्वंदी को हराने के लिए, अपनी दुश्मनाई उनके साथ साधने के लिए एक नहीं, दो नहीं, दर्जन नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों हजार बस मार्शलों की नौकरी की बलि दे दी जाती है। अध्यक्ष जी, 2 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के अंदर टिकटों की दावेदारी, टिकट आर्थियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में भी लगी है। मैं यहां बैठे हुए और मुझे बाहर सुनने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के इन विधायक साथियों से पूछना चाहती हूं, आज आपको भी रात को नींद नहीं आ रही? क्योंकि विजेंद्र गुप्ता जी हो या गांधीनगर के हमारे विधायक साथी हो या हमारे करावल नगर के विधायक साथी हो, आपकी सीटों पर भी दर्जन दर्जन भर लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। आपको रात भर नींद नहीं आती, कहीं मुझे टिकट तो नहीं मिलेगी, मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी। सोचिए, वो बस मार्शल जिनका आपने 1.5 साल से ज्यादा का रोजगार छीन कर अपनी सत्ता को चमकाने के लिए और सत्ता में बैठी हुई कर्मठ और सफलतापूर्वक योजनाओं को लागू करने वाली सरकार को बदनाम करने का जो षड्यंत्र आपने रचा है, वो उसके जो है गांठें खुलती हुई सबको साफ दिखाई दे रही है। अध्यक्ष जी, उस मीटिंग हॉल में उस दिन मैं भी थी जब लगातार कई घंटों तक इस बात पर चर्चा चलती रही कि तुम करोगे कि हम करेंगे, कि ऐसे करेंगे कि वैसे करेंगे। जो बात, जो विषय, जो मांग विपक्ष के डेलीगेशन ने दिल्ली सरकार की कैबिनेट के समक्ष रखा, कैबिनेट के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री जी ने एक क्षण गवाए बिना उस एक एक मांग के ऊपर कार्य करना शुरू करा। इनको लगा कि हमारा तो ड्रामा खराब हो गया, अब हमारे को कैसे और चर्चा में बने रहना है। इन्होंने हमारी कैबिनेट को नौटंकी करार दे दिया। ये कहते हैं ना कि जो जैसा होता है उसे सामने वाला वैसे ही लगता है। ये स्वयं आए थे नौटंकी करने के लिए, ड्रामा करने के लिए, ज्ञापन भर मात्र सौंप कर बाहर निकल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और 4 खबरें छपवा कर आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम कर देंगे। इनका ये षड्यंत्र
ताश के पत्तों की तरह बिखर गया जब इन्होंने देखा कि सामने सारी की सारी कैबिनेट बैठी है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारे के सारे विधायक और अधिकारी वहां पर उपस्थित हैं और जो ये मांग कर रहे हैं, जैसे लागू करने की मांग कर रहे हैं, उस मांग को एक एक मिनट के लिए वहां पर तुरंत कागजों पर लिखा जा रहा है और उसे लागू करने की मांग की जा रही है। हद तो उस वक्त हो गई अध्यक्ष जी जब ये बस मार्शल्स के साथ आई हुई महिला मार्शल्स के साथ बदतमीजी करने लग गए, उनको डराने लगे, धमकाने लगे। और जब स्वयं मैंने इस चीज का विरोध किया तो विजेंद्र गुप्ता जी ने मुझे एंटी सोशल एलिमेंट कहकर संबोधित किया, जो कि मेरा अपमान नहीं था, पूरे एक महिलाओं का और दलित समाज की बेटी का अपमान था कि हमारी और उंगली उठाकर हमें एंटी सोशल एनिमल कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग उन लोगों की आवाज उठा रहे हैं, हम उस गरीब तबके का जिनका चूल्हा चौका बंद हो गया है, बच्चों की शिक्षा परवरिश में उन्हें दिक्कत आ रही है, उनकी नौकरी को बहाल करवाने के लिए इनसे वहां पर लगातार समर्थन मांग रहे हैं। और जब इनकी बात नहीं मानी जा रही और इन्होंने देखा मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से चौतरफा दबाव बन रहा है, तो इन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा दिल्ली पुलिस को फोन घुमा दिया। वो दिल्ली पुलिस जो जरूरत पड़ने पर किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति के दरवाजे पर नहीं पहुंचती, क्राइम को रोकने में सफलता हासिल नहीं करती, लगाम नहीं लगा रही है अवैध नशे के ऊपर, वो पुलिस हाई सिक्योरिटी जोन दिल्ली सचिवालय के अंदर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हो रही मीटिंग में ना सिर्फ बिना परमिशन के दाखिल होते हैं, बल्कि वहां बैठे हुए एक और दलित विधायक को, जो कि हमारे अंबेडकर नगर के विधायक हैं, अजय दत्त को डराते हैं, धमकाते हैं और आंखें दिखाते हैं। और ये सारी चुटकियां, सारा आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे ये विधायक साथी। अध्यक्ष जी, ये 10,000 मार्शल्स कौन है? निश्चित तौर पर इनके परिवार के लोग नहीं होंगे, इनके कार्यकर्ता नहीं होंगे, इनके सगे संबंधी नहीं होंगे, लेकिन अध्यक्ष जी मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती हूं, ये 10,000 लोग आम आदमी हैं और ये आम आदमी हर दलित परिवार से आता है, हर पूर्वांचली परिवार से आता है, हर प्रवासी परिवार से आता है और इनको नफरत है दलित विधायकों से भी और दलित प्रवासी और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर के जो कर्मचारी हैं इनसे भी। अध्यक्ष जी, ना सिर्फ उस दिन इन्होंने वहां पुलिस बुलाकर संविधान का अपमान किया, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हो रही मीटिंग का अपमान किया, बल्कि इन्होंने उस बार फिर इस बात को साबित किया कि ये अपनी तानाशाही के आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को ना कुछ मानते हैं, ना कुछ ये समझते हैं। अध्यक्ष जी, जैसे तैसे कर हम लोगों ने 4 घंटे में इन लोगों को मनाया और इस बात के लिए राजी किया कि आप चलिए हमारे साथ, आज ही चलते हैं एलजी हाउस में और इन बस मार्शल्स को बहाल कराने का काम करते हैं। बाहर निकलकर ये फिर भागने की फिराक में थे। हमारे कैबिनेट के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने पद की गरिमा को नहीं देखा, किसी चीज को नहीं देखा, उन्होंने देखी लाचारी, बेबसी, जरूरत 10,000 बस मार्शल्स की और सीधा पैरों में लेट गए हमारे विजेंद्र गुप्ता जी के नेता विपक्ष के। इनका मन वहां भी नहीं पिघला अध्यक्ष जी। ये बोले कि तुम ड्रामा कर रहे हो, हमें नहीं लगता तुम एलजी हाउस जा पाओगे। तो हमने सबने मिलकर इनको फिर ये विश्वास दिलाया कि हम राजनीति और पद से ऊपर उठकर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इंसानियत पर विश्वास करते हैं और वो इंसानियत का हमने प्रमाण दिया कि इतिहास में पहली बार दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी में कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री नेता विपक्ष की
गाड़ी में बैठकर 10,000 गरीब परिवारों की नौकरी के लिए एलजी हाउस जाने का काम करता है, लेकिन इनका मन वहां पर भी नहीं पसीजा। कभी गाड़ी को दाएं रोकते, कभी गाड़ी को बाएं रोकते, और बार बार ये साबित कर रहे थे कि वो 10,000 लोगों का जो रोजगार है इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक हथियार है, किसी पार्टी को, किसी सरकार को बदनाम करने का यंत्र मात्र है। तो मैं इनको ये बताना चाहती हूं कि दिल्ली और देश आपको देख रहा है, और आपको सारी दुनिया देखे या ना देखे, वो परमात्मा और वो 10,000 परिवारों का भूखा पेट हर वक्त आपको बद्दुआ दे रहा है कि इस बार आप 8 पर आए थे, आने वाले 2025 में इन्हीं बस मार्शल्स की बद्दुआ आपको लगेगी और आप लोग 0 पर सिमटोगे, 0 पर। आपको पता नहीं है अध्यक्ष जी, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई में जब किसी का रोजगार जाता है और वो जब धरने प्रदर्शन पर उधार किराया ले लेकर आते हैं अध्यक्ष जी, इनका मन तब भी नहीं पसीजता और ये गुटबाजी करते हैं। अलग अलग गुटों के अंदर उनको भड़काते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं। मैं फिर आज ये कहना चाहती हूं, जैसे हमारे मंत्री जी ने उस दिन कहा था कि आपके नेतृत्व में हम एलजी के पास चलने को तैयार हैं, सारा का सारा क्रेडिट आपको देने के लिए तैयार है। आप उठिए और उन बेबस, लाचार, बेरोजगार 10,000 बस मार्शल्स के लिए आवाज बुलंद करिए और उनको नौकरी देने का काम करिए। ये कहते हैं कि बस मार्शल्स की क्यों आवश्यकता है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा बसों की सुरक्षा कर लेगा। अध्यक्ष जी, घटना घटने के बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन घटना घटते वक्त उसको रोकने के लिए बस मार्शल्स की जरूरत पड़ती है। और अपनी दिल्ली की बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार। इसलिए उन्होंने 10,000 बस मार्शल्स की एक फहरिस्त में जो है भर्ती की थी, ताकि किसी भी दिल्ली की बहन बेटी को बसों में यात्रा करते वक्त असहज महसूस ना हो, असामाजिक तत्वों का जो है सामना ना करना पड़े। लेकिन अरविंद केजरीवाल करे तो क्या करे, जब केंद्र के अंदर ही बैठे हैं असामाजिक तत्व। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार करे तो क्या करे, जब केंद्र के माध्यम से दिल्ली के एलजी के रूप में ही बैठे हैं महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति। तो मैं आज आपके माध्यम से अध्यक्ष जी ये संदेशा केंद्र की गूंगी बहरी सरकार को और हमारे विपक्ष के साथियों को कहना चाहती हूं कि भले ही सरकारी बसों में यात्रा करने वाली बहन बेटियां कमजोर हैं, गरीब तबके से आती हैं, गरीब परिवारों से आती हैं, लेकिन उनकी बद्दुआ आपको नेस्तो नाबूद कर देगी, खत्म कर देगी। आपका दिल्ली से सुपड़ा साफ बार बार किया है और इस बार भी आपको 0 पर लाकर खड़ा कर देगी। इस महत्वपूर्ण विषय पर अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।